फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि फेल स्टूडेंट है या फिर आप सप्लीमेंट्री स्टूडेंट भी इसको कह सकते हैं, पेमेंट के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ, एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग की ही बारी अब आ चुकी है परीक्षा को लेकर के। तो पेमेंट जो है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप लोग जब तक पेमेंट नहीं करिएगा, इस बार भी परीक्षा में आप लोग नहीं जो है बैठ सकते हैं। और इस बार आप लोग का लास्ट चांस है ना। इस बार अगर आपकी परीक्षा छूट गई तो पता नहीं फिर सेशन कितना लेट होगा, और उसके बाद भी परीक्षा कब होगी नहीं होगी कोई भी नहीं जानता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सप्लीमेंट्री स्टूडेंट बहुत सारे पूछ रहे हैं, मैम जैसे पहले पेमेंट होता था वैसे ही होगा या फिर कुछ डिफरेंट होगा इस बार, क्योंकि सारा कुछ चेंज हो रहा है। आप लोग को पता है रिजल्ट ईमेल पे आ रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोग को पता है कि ईटी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो ये सब में भी सप्लीमेंट्री में भी चेंज होने वाले। चलिए सारी चीज़ों को आप लोग को बता देते, क्लियर कर देते हैं। आप लोगों को पहले ही सारा कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब पेमेंट जिस टाइम जो है स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे आपको पता ही नहीं रहेगा, आप कुछ मिस्टेक कर दीजिएगा फिर जो है परीक्षा में फंस जाएगा। इसी तरीके से आप लोग परीक्षा में फंसे हुए हैं, एक भी गलती अब नहीं करनी है, सारा कुछ पहले से ही आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है। और नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से सेशन के स्टूडेंट हैं, 2018 के, 19 के या 17 से लेकर के 2014 से लेकर 17 तक के स्टूडेंट है, ठीक है। ये ज़रूर बताइएगा। और पेमेंट जो है आप लोग जो है आप लोग को करना आता है या नहीं आता है, ठीक है, वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2014 से लेकर के 2017 के स्टूडेंट का एक तरीके का एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। और 2018 के स्टूडेंट, 2019 के स्टूडेंट, ठीक है, और 2020 वाले भी स्टूडेंट हैं। तो इन तीनों का हो सकता है एक साथ, ये 18-19 का तो एकदम एक साथ ही होगा, 20 का भी साथ में ही जो है डिस्ट्रिक्ट ने ऐसा डिसाइड किया है कि एक साथ ही इन लोगों का भी एग्ज़ाम लेना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो आप लोग का, ठीक है, 2020 वाले का, लेकिन ऐसे ही मिक्स टाइप ही होगा आप लोग का भी, इनके साथ ही होगा, ठीक है। तो इन सभी सेशन की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं 2014 से 17 वाले स्टूडेंट की। तो देखिए 2014 से 17 वाले जितने स्टूडेंट हैं, आप लोग का जो है बैक पेपर है ना, आप लोग का बैक पेपर है। आप लोगों का जो है बाद में होगा, पहले किन का होगा, पहले होगा 2018 और 2019 के स्टूडेंट का, ठीक है। पहले ये स्टूडेंट का एग्जाम होगा, और 2020 का, देखिए 2020 का मैं बार बार इसलिए नहीं नाम ले रही हूँ क्योंकि 2020 के स्टूडेंट का अभी सेशन उतना लेट नहीं हुआ है ना, जितना 2014 वाले 15, 16, 17 के स्टूडेंट हैं, या फिर 2018 वाले और 19 वाले, इनका जितना लेट हो चुका है सेशन, और इनका थर्ड एग्जाम है। लेकिन 2020 वाले का ये सेकंड एग्जाम है, यानी कि सप्लीमेंट्री ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, और 2018-19 वाले सप्लीमेंट्री सेकंड टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है, इसीलिए इनका जो है सेशन उतना लेट नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग का भी एग्जाम होगा, इन्हीं के साथ होगा, लेकिन अभी उतना आप लोग को टेंशन नहीं है कि हाँ सेशन लेट हो गया है, 4 साल 5 साल हो गए हैं, है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन आप लोग भी सुन लीजिए। तो पहले एग्जाम देखिए, सबसे पहला फोकस है 2018 और 19 के स्टूडेंट पर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जो है फोकस इन्हीं स्टूडेंट पर है। इन स्टूडेंट को किसी तरह हालत में पास करना है, ठीक है। ये स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से जो है अपने आप को झेल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इनके पास आई है, क्योंकि इनके जो है सेशन में ही कोरोना आई है। कोरोना टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा झेला है, ठीक है। सेशन में इनके नहीं आए, इन्होंने तो जो 2018 में एडमिशन लिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। 2018 से 20 का सेशन है और 19 से 21 का सेशन है, ठीक है। तो 20 में तो ये फंस गए ना, 2020 में ही कोरोना आई थी, 2020 21, ठीक है। तो ये 2 साल जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ना ही ये क्लास भी कर पाए हैं, एग्जाम में भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। 2018 सेशन के स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों का जो है एग्ज़ाम लेने की पूरी तैयारियां चल रही हैं, और अक्टूबर में एग्ज़ाम जो है होने की जो है 90% चांसेस हैं, और होके ही रहेगी, अब ज़्यादा सेशन लेट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैम क्या कुछ डिफरेंट तरीके से पेमेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं। ऑफलाइन अगर हो रहा है तो ऑफलाइन ही पेमेंट होगा, ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, ठीक है। एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, और वहीं पर आप लोग को पेमेंट करना है ऑनलाइन एग्जाम के लिए। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में फेल हैं, जैसे कि जितने भी सीबीटी परीक्षा पढ़ रही, जो सब्जेक्ट है आपका, अगर उसमें से किसी में फेल है तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैम कितना पेमेंट करना होगा, देखिए वो जो है एग्जाम के हिसाब से वो लिस्ट आ जाता है कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना पेमेंट करना है, ऑफलाइन प्रैक्टिकल के लिए कितना पेमेंट करना है, और आप लोग की सीबीटी परीक्षा के लिए कितना पेमेंट करना है, उसका जो है सारा डिटेल वो आ जाता है। वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी कि कितना आप लोग को करना है, जिस टाइम पेमेंट होगा उस टाइम ही बता दिया जाता है, ठीक है।
तो प्रैक्टिकल और ईडी में यदि आप फेल हैं, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैम ईडी का परीक्षा अब नहीं होता है क्या? हम लोग का भी अब नहीं होगा। देखिए आप लोग का तो होगा, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट टाइम तो हुआ था ना, तो आप लोग के अभी चेंजेस नहीं हुए हैं, वो चेंज हुए हैं 2020 वाले स्टूडेंट के लिए और 2021 वाले स्टूडेंट के लिए, इनके लिए चेंज हुआ है। आप लोग के लिए चेंज नहीं हुआ है। आप लोग का प्रैक्टिकल का भी होगा और ईडी का भी होगा, दोनों एग्जाम होगा, ठीक है। और दोनों के लिए आप लोग को ऑफलाइन ही पेमेंट करना होगा आपके ITI सेंटर में। इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। यदि प्रैक्टिकल ईडी में फेल है तो आप ऑफलाइन अपने सेंटर में जाके पेमेंट कर लीजिएगा। हाँ, यदि आपका ऑनलाइन वाले में फेल है CBT में, तो आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना है जैसे आप पहले करते थे, ठीक है। NCBT के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो निमी पोर्टल पर, ठीक है। निमी पोर्टल पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट, अधिकतर स्टूडेंट निमी पोर्टल से ही पेमेंट करते हैं, तो निमी पोर्टल से आप लोग जा करके पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए आपको यदि आता है 100% तभी आप करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप किसी जो है शॉप पे जा करके जहाँ से फॉर्म वगैरह फिल होता है वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। उनको ये बता दीजिएगा कि निमी पोर्टल से पेमेंट करना है, कैसे कैसे करना है उनको आप बता दीजिएगा। यदि आप खुद आ रहा है तो खुद कर लीजिए, आपके भाई हैं, आपके फादर हैं, या कोई भी ऐसे हैं आपके घर में जिनको अच्छी तरीके से आता है वो। और सबसे मेन चीज़, ईमेल ID आपको बिल्कुल सही देना है, बिल्कुल उसमें कोई गलत नहीं देना है। ईमेल ID सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, जो आप यूज कर रहे हैं आपके मोबाइल में लॉगिन हो वही रहना चाहिए, क्योंकि पेमेंट का जो है स्लिप आपके ईमेल ID पे ही आएगा, ठीक है। और देखिए रिजल्ट भी अभी ईमेल ID पे आना शुरू हो गया है, तो क्या पता आप लोग का भी ईमेल ID पे रिजल्ट आ जाए। रेगुलर स्टूडेंट का ईमेल ID पे ही रिजल्ट आए तो आप लोग का भी आ सकता है, इससे परेशान नहीं होना है। ईमेल ID बिल्कुल वो दीजिए जिसका पासवर्ड आपको याद हो, और ID तो याद रहेगा ही, ठीक है। और 2014 वाले स्टूडेंट और 17 वाले स्टूडेंट, 2014 से 17 वाले स्टूडेंट, इनके बाद आप लोग का ही बारी है। आप लोग का एग्जाम की भी पूरी तैयारियां चल रही हैं। आप लोग का काफ़ी पुराना एग्जाम है, काफ़ी पुराना डेटा है, उन सभी को थोड़ा सा रिकवर करने में टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जाम तो सभी का होगा। 2020 स्टूडेंट का भी होगा, ठीक है, सभी का होगा। आप लोग का भी पेमेंट जो है वो करना है। और देखिए 2014 से 17 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन पहले होता था, लेकिन अब आप लोग का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही होने की पूरी पूरी संभावना है। 60% चांसेस मैं कह सकती हूँ, 40% नहीं भी है, ठीक है। डिस्क ने ऐसा बोला था कि 60% जो है हम 2014 से 17 वाले स्टूडेंट का सभी का ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कन्वर्ट करा देंगे, क्योंकि सभी का ऑनलाइन ही हो रहा है, तो आप लोग का भी ऑनलाइन ही कराया जाएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत 40% है कि नहीं भी हो सकता है, कोई कारण ऐसा आ जाए जिसके कारण नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, जैसे ये कंफर्म हो जाएगी मैं आप लोग से शेयर कर दूंगी। बाकी तो 2018, 19 और 20 वाले स्टूडेंट का तो 100% ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, इनका तो कोई शक है ही नहीं, ठीक है। थोड़ी बहुत डाउट है 2014 से 17 वाले स्टूडेंट की, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि ऑनलाइन ही एग्जाम होगी, ऑफलाइन की बहुत ही कम उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए आज सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेंगी। कोई भी समस्या है नीचे कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं, अपना अपना सेशन बता दीजिए, और ये भी बताइएगा कि आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, आप लोग की क्या क्या समस्या है वो भी बताइएगा। चलिए उतना ही, थैंक यू।